मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आचार्य अमृत चंद्र ने सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में आत्मा की शुद्ध परिणति, आत्मा का कर्ता वाला स्वरूप, विभाव और स्वभाव दोनों आत्मा में घटित होने के बावजूद भी एक एक बारीक सूक्ष्म भेद बताया कि यद्यपि विभाव और स्वभाव दोनों आत्मा में ही प्रकट होते हैं क्योंकि आत्मा के ही गुण हैं लेकिन विभावों की उत्पत्ति के लिए निमित्तों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वभाव की ओर जाने के लिए निमित्त धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो दशा स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति के समय में निमित्त भी संपूर्ण रूप से विदा हो जाते हैं। वहाँ एक भी अगर निमित्त रहेगा तो स्वभाव में नहीं आएंगे। और यहाँ एक भी अगर निमित्त रहेगा तो जीव विभाव में बना रहेगा। तो ये अपना बहुत सूक्ष्म एनालिसिस चल रहा था और इसके माध्यम से हमने ये कल सीखा था कि वास्तव में जीव का जो पुरुषार्थ है, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होता है। जैसे मेरी अभी की जो भूमिका है, अभी की भूमिका में मात्र मुझे ये सारा रहस्य जो शास्त्रों के माध्यम से, मेरी रुचि के माध्यम से मैं अलग अलग वक्ताओं से, मुनि राजों से सुना करता हूँ, पढ़ा करता हूँ, उसके माध्यम से वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को जान करके उस पर विश्वास करने लग जाऊं, ये मेरा सबसे पहला पुरुषार्थ है। जो सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जो सम्यक श्रद्धा की बात करते हैं, वो श्रद्धा, एक्चुअल श्रद्धा प्रकट होने से पहले बहुत सारी छोटी छोटे उसके रूप होते हैं जो उसके ऊपर विभाग होते हैं। यानी श्रद्धा के सम्यक होने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो जीवन में आती हैं। ठहराव आता है। हम किसी वस्तु को देखने के लिए रुकते हैं तो पहले थोड़ी देर खड़े होते हैं, फिर उसमें गौर करते हैं, फिर उसमें अपना चिंतन लगाते हैं, तब उसका निर्णय होता है। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा को सम्यक करने के लिए हमें तुरंत प्रभाव से अपने अंदर में वो तैयारी शुरू करना। वो तैयारी कैसी होती है? अंतर और बाहर दोनों की तैयारी होती है। बाहरी तैयारी तो हम सब जानते हैं कि सब समय शुद्ध होकर के अच्छे वस्त्र पहन करके मंदिर आदि जाएं, पूजन आदि करें, अभिषेक करें, वो सब बाह्य तैयारियां हैं। लेकिन अंदर की तैयारी क्या है कि मुझे उन जिनेंद्र देव के स्वरूप पर पूरा विश्वास है, और जो नहीं था, कमी थी, वो मैं निरंतर अध्ययन और चिंतन के माध्यम से अपने अंदर में प्रकट कर रहा हूँ। वो प्रकट होते होते जिस दिन वास्तव में वो प्रकटीकरण हो जाता है तो अंतर और बाहर दोनों ही दशाएं इस योग्य होती हैं कि अब उसमें सम्यक श्रद्धा का बीज बोया जा सकता है। तो अपन आज उसी से आगे चलेंगे। कल कल जो अपन ने पढ़ा था, और ये हमारा जो अभियान है, जो मेरा इस भूमिका में होने वाला पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम किसी बड़े दुरूह कार्य को करने में जो उसका पहली स्टेप होती है, हमने अगर उसको पार कर ली तो हमें अच्छा लगता है, विश्वास आता है कि जब मैंने ये कदम उठा लिया, यहाँ तक पहुंच गया, तो आगे भी पहुंच जाऊंगा। समय शिखर जाते हैं तो लोग जो है पहली टोक पे पहुंच करके बहुत हर्षित हो जाते हैं। तो साहब पहली टोक पे आ गए, अब तो बाकी बंदा हो ही जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से
अपने लिए निरंतर कुछ ना कुछ माइलस्टोन बना के रखना, संयम के हों, बाह्य संयम के हों, आंतरिक संयम के हों, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान के हों, उन पर निरंतर बढ़ते चले जाना। हर व्यक्ति के अपने अपने पड़ाव होते हैं, अपनी अपनी स्टेप होती हैं, जो कि कोई किसी से कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो सूक्ष्म परिवर्तन जीवों में होते हैं, शुद्ध दशाएं प्राप्त करने के लिए सबको अपने अपने ढंग से प्रयास करना होगा। एक सेकंड। हाँ, मैं आपको एक 9 बजे बात करता हूँ, जरा मीटिंग है। तो अपन वो शेयर करते हैं। हाँ, कौन सा नंबर पर थे अपन, किसी को याद है क्या? हम्म। अपन ने ये पढ़ रहे थे, 404 नंबर का अपन ने पढ़ा था। राग द्वेष की उत्पादक मोहादि कर्म प्रकृतियां हैं, यह करणानि योग में पद पद पर बताया है। जीव तो संसार में पराधीन है, कर्माधीन होने से ही संसार में नाना दुख उठाता है। जब कर्म बंधन टूट जाते हैं तब मुक्त होता है। अतः राग द्वेष स्वयं आत्मकृत नहीं है, पर कृत ही है। क्या प्रश्न उठाया उसने? कि जो राग द्वेष है वो आत्मा के नहीं है, वो तो दूसरे के किए हुए हैं। क्योंकि समय सार में भी बहुत जगह लिखा है कि राग द्वेष की उत्पादक मोह आदि कर्म प्रकृतियां हैं। जब वो प्रकृतियां उदय में आती हैं तो पुनः राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि जीव कुछ कर नहीं सकता, वो तो कर्मों के अधीन है, और उसकी वजह से वो नाना दुख उठाता है। और जब अपने आप ही कर्म बंधन टूट जाते हैं तो मुक्त हो जाता है। तो ये सारा जो खेल क्या है, वो राग द्वेष मैंने थोड़ी किया, मुझे कोई दुखी होना है क्या? वो तो वो कर्म उदय में आ जाते हैं, उससे मैं दुखी होता हूँ, ऐसा वो प्रश्नकर्ता बोल रहा है। कि आप मुझे नाहक दोष दे रहे हो, मैं राग द्वेष का करता हूं ही नहीं। वो जो कर्म है, वो कर्म ही मुझे दुख देते हैं। तो समाधान दिया, ऐसा नहीं है। मोहादि कर्म प्रकृतियों के उदय की निमित्तता उनमें अवश्य है, पर वे प्रकृतियां रागादि की उत्पादक नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि निमित्त रूप से तो वो रहती हैं, लेकिन वो कर्ता बन करके मेरा कुछ भी मन बिगाड़ना, मेरे भाव बदलना उनके बस का नहीं। यदि ऐसा ना हो तो जीव तो निरपराध ही रहेगा, जैसा मेरे कोई गलती नहीं है। ये कर्मों को संभालो, आप इनको डांटो। अपराधी तो कर्म प्रकृतियां ही होंगी। ऐसी स्थिति में फल का भोग कर्म प्रकृतियां करेंगी, क्योंकि जो करता होगा वही तो भोगता होगा। जीव जब रागादि का अकर्ता है तो उसके फल का भोगता भी ना होगा। तब सांख्य मत का प्रसंग आएगा। कलश 175 के उक्त पदों में आपका ध्यान केवल पर शब्द पर गया है, उसके साथ जुड़े हुए संग शब्द पर नहीं गया। आत्मा जब अपने उपयोग के द्वारा पर को इष्ट अनिष्ट रूप देखता है, तब उस प्रसंग से स्वयं अपने में राग द्वेष उत्पन्न करता है ना? कोई व्यक्ति मेरे साथ में है, अपन बोलते हैं भाई साहब उसकी सोहबत मत करो, उसके साथ मत रहो। तो क्यों कहते हैं? तो वो मुझे सिखा देगा, वो सीखने सी उसके सिखाने से मैं बिगड़ जाऊंगा, इसकी गारंटी है क्या? बोले नहीं, गारंटी तो नहीं है, क्योंकि मैं अपना अच्छा बुरा अगर देखने में समर्थ हूं तो मैं अवश्य ही बिगड़ूंगा नहीं। और ऐसे निमित्तों को भी साथ रखने का मेरे अंदर भाव नहीं होगा। हमारे यहाँ जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण आता है कि अगर स्त्री, घर की स्त्री अगर सुशीला है तो उसको कहीं भी जाने आने से कोई टोकता नहीं है।
तो सबको मालूम है कि वो अपनी मर्यादा में रहती। लेकिन अगर जरा भी कोई चरित्र में जो संदेह होता है, चरित्र में संदेह होता है, तो लोग उसको इधर उधर जाने नहीं देते या किसी के साथ कर देते हैं, ये जिस पे निगरानी बनी रहे सब करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पर संग होना अलग बात है। पर संग से प्रभावित होना वो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। तो बोले आत्मा जब अपने उपयोग के द्वारा पर को इष्ट अनिष्ट रूप देखता है, वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसमें मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी ये मेरा भाव है, तब उस प्रसंग से यानी उस वस्तु के साथ रहने से, उसका सोबत करने से जीव स्वयं अपने में राग देश उत्पन्न करता है। किसी की सोबत हो, किसी के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन समझने वाला, अपने भाव अच्छे या बुरे करने वाला तो वो जीव स्वयं है। अतः परद्रव्य होते हुए भी अपराधी नहीं है। जैसा अभी भोजन देख करके मेरा रहा नहीं गया मुझसे, मैंने अपना उपवास तोड़ दिया, तो इसमें कसूर भोजन का है क्या? बोलो और कैसा, भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं होता, इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, तो मैं क्यों अपना उपवास भंग करता? बोले ऐसा नहीं, ये तो सारी जो है पर वस्तुएं हैं, जड़ या चेतन जो भी है मेरे अस्तित्व से अलग है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से वहां उपस्थित हैं, लेकिन उनके माध्यम से, उनकी उपस्थिति में मैं स्वयं ही अपने भाव बनाता या बिगाड़ता। अतः पर द्रव्य निमित्त होते हुए भी अपराधी नहीं है, किंतु पर का संग करने के कारण आत्मा स्वयं ही अपराधी है। अतः रागादि की उत्पत्ति का कर्ता आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। आचार्य इसी को विशेष स्पष्ट करते हैं। यदि ही भवति राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र स्व स्वयमय स्वयमयम् अपराधी तत्र सर्वसर्पत्य बोधो भवतु विदितमस्तम यात्वबोधो अस्मि बोध है। इस संसारी आत्मा में जो राग द्वेष दोनों की उत्पत्ति होती है, इसमें दूसरों का थोड़ा सा भी दोष नहीं। कितना क्लियर है? इस संसारी आत्मा में जो राग द्वेष दोनों की उत्पत्ति होती है, इसमें दूसरों का थोड़ा सा भी दोष नहीं है। यह प्राणी स्वयं ही इस अपराध का अपराधी है। इस कार्य की उत्पत्ति में स्वयं अज्ञान भाव ही प्रसार को प्राप्त होता है। अतः वह मेरा अज्ञान भाव स्वयं अस्तपने को प्राप्त होवे, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूपी हूँ, यह विदित हो। है भावार्थ में देखते हैं, संसारी जीव रागादि विकार रूप परिणमता है। वह अपने स्वभाव में नहीं होने के कारण परिणमता है। अस्वस्थता में ही ये विकारी भाव है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर की अपेक्षा स्वस्थ है, उत्तम स्वास्थ्य के कारण निर्बाध निर्दोष जीवन व्यतीत करता है, किंतु व्यक्ति यदि रोग क्रांत हो, अस्वस्थ हो, तो कभी पेट में, कभी सिर में, कभी कमर में पीड़ा का अनुभव करता है। कभी पित्त दोष, कभी कफ दोष, कभी वात विकार आदि नाना विकार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी यदि स्वस्वरूप में स्थित हो तो स्वस्थ है। ऐसी स्वास्थ्य की दशा में रागादि विकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो अपन क्या चाहते हैं, जैसे किसी आदमी को अभी बहुत अच्छा स्वास्थ्य चल रहा है, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। कोई पूछे भाई साहब कैसी तबीयत है, कैसे है आपका स्वास्थ्य, कैसा है? बहुत बढ़िया साहब, बहुत मजे से रह रहे हैं। तो फिर आप बीमार कब पड़ना चाहोगे? अरे पागल हो क्या, मैं क्यों बीमार पड़ना चाहूंगा? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था थोड़ा चेंज के लिए। बोले काय का चेंज में, मैं तो स्वस्थ हूँ और मुझे स्वस्थ स्वास्थ्य का आनंद आ रहा। तो इसके विपरीत कोई व्यक्ति रोगी हो, तो रोगी को उस दशा में उसको बेचारे को बड़ा आर्त ध्यान होता है। एक एक उसको तकलीफ सही नहीं जाती। कोई पूछे साहब कैसी तबीयत है, तो बोले तबीयत की मत पूछो,
कौन सा रोग है ऐसा जो मुझे नहीं। तो ये सब कहते हुए पीड़ा से भर जाता, और अपना पीड़ा उस समय भी महसूस करता, निरंतर आर्त रौद्र ध्यान से भरा रहता है। और उसके परिणाम स्वरूप वो रोग तो अपना जो कार्य कर ही रहे हैं, मेरे अंदर की जो मन स्थिति है वो निरंतर ही आर्त ध्यान वाली बनी रहती है। उसके फलस्वरूप मैं निरंतर नवीन कर्मों का सृजन करता रहता हूँ। असाता आदि कर्मों का भी सृजन करता हूँ, मोह आदि कर्मों का सृजन करता हूँ, और वो निरंतर उसमें उदय में आते रहते हैं, निरंतर बंद होता रहता है। इस कारण से मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा ही नहीं। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता, बाद में ठीक भी तो हो जाता है आदमी, दवा ववा खा करके ठीक हो जाता है, ये सब हो जाता है। वो घटना कैसे घटित होती है, दवा वगैरह से कैसे ठीक होता है, इसकी चर्चा अपन अभी सब करेंगे। मैं इसको पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। इसी प्रकार आत्मा भी यदि स्वस्वरूप में स्थित हो तो स्वस्थ है। ऐसी स्वास्थ्य की दशा में रागादि विकार उत्पन्न ही नहीं होते। स्वस्थ मतलब मन से स्वस्थ है। विकारी भाव होना मतलब जैसे शरीर के लिए रोग आदि घातक होते हैं, वैसे ही राग आदि आत्मा के लिए घातक हैं। पर जब यह आत्मा स्व में स्थित न हो, पर में निजत्व मानकर चलता है, तब अस्वस्थ होने से राग द्वेष आदि रूप परिणमता है। अपने आत्म स्वरूप का अबोध अर्थात अज्ञान भाव तथा पर में स्वपने की कल्पना ही इसका कारण है। अतः यह अपनी इस दुर्दशा का अपराधी स्वयं है। ज्ञानावरणादि कर्म इसे अज्ञानी और मोहादि कर्म इसे रागी बनाते हैं। अतः पर इसका अपराधी है, ऐसा मानना उचित नहीं है। उनका उदय यद्यपि है, किनका? ज्ञानावरणादि या मोहादि कर्म का, उनका उदय यद्यपि है, और उनके उदय में ही अज्ञान रागादि विकार हुए हैं, तथापि वस्तु स्वरूप से विचार करें तो यह अपराध जीव का ही है, कर्म का नहीं है। जो आदमी कोई रोगी हो जाता है, तो वो एनालाइज करे कि आज क्या बात होगी कि मुझे इस तरह का जो है तकलीफ हुई शुरू, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आज मैंने क्या किया था। छोटी सी भूमिका में अपन देखें, जैसे छोटा ही रोग कुछ है, तो वो उसमें पता लगा लेगा कि आज मैंने ये खा लिया था, आज मैंने ये कर लिया था, ये विपरीत आहार कर लिया था, या मैंने ऐसा बहुत टेंशन ले ली थी, इसलिए तो उसको उसको एनालिसिस करके मिल जाएगा। अब मिलने के बाद उसको क्या करना चाहिए कि वो जो कारण है जिससे सिर दर्द हो रहा है, मान लो टेंशन से हो रहा है, तो वो टेंशन अपनी दूर करेगा जिस किसी भाव से, अपने को समझा करके या दूसरों की सांत्वना देने से उसको समझाएगा। या जिन भावों से मुझे राग और द्वेष हो रहे थे, रोग आदि हो रहे थे, जो रोग हो रहे थे, तो रोग में मैंने क्या खाया था, क्या पिया, उसका मैं परहेज करने लगूंगा। तो कुछ औषधि भी हैं जिनका निमित्त मिलता है, तो ये सारी चीजें मिल करके और वो जीव उस दिशा में कार्य करता है। तो अगर कर्म का उदय भी उस समय तक जो है समाप्त हो गया, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो इसके अस्वस्थ होने में क्या क्या कारण बने? कर्म का उदय तो बना, उसे हमें मालूम भी नहीं कि कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं, फिर भी हम प्रयास करते हैं ना, औषधि आदि लेते हैं, उन उन कारणों को दूर करते हैं जिनसे रोग हुए हैं। और उसके बाद भी ज्यादातर समय तो क्या होता है कि कर्मों का उदय तब तक अगर समाप्त हो गया तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो सारे उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। तो ठीक नहीं होता तो उसमें वो जो निमित्त, दूसरे निमित्त हैं, वो बने रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव अपनी भावों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, जैसे ये भावना योग वगैरह है ना, उनमें क्या है, उसमें खाली अपनी मानसिक स्थिति को ही दुरुस्त करना होता है। तो उसकी स्थिति के बनते ही जीव के अंदर में काफी कुछ स्वस्थ जैसे परिणाम होने लगते हैं। तो मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि ये वास्तव में जो रोग आदि कैसे मिटते हैं,
रोग आदि के मिटने से फिर अपन आत्मा के ऊपर उसको घटित करें। रोगों को मिटाने के लिए अपन को औषधि काम आती है, डॉक्टर काम आता है, कर्मों का उदय काम आता है, सब आते हैं, या कोई भी नहीं आता? बताओ भाई, कौन बताएगा? संजय प्रकाश बताओ। मेरे जो रोगों की उत्पत्ति होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूशन किस किस का होता है? और रोगों की निवृत्ति कैसे होती है? कौन बताएगा भाई? हरप्रियन साहब। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे सर, जैसा हाँ आपने बोलिए। कहा, जी। कुछ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते ही हैं। जब कोई हम्म। घटना घटना होता है तो उसी तरह की मुझे लगता है कि उपक्रम हो जाता है। तो और तो क्या कहूँ मैं। तो इसकी जो सीक्वेंस बताओ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होते हैं, रोग कैसे आ जाते हैं और सर ऐसा कैसे है, जा। हाँ। रोग तो सर शरीर को आते हैं, हाँ। और शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो अच्छा। मुझे रोग आते हैं, तो ये तो आर्ग्यूमेंट ही इनकरेक्ट है। हम्म। तो इसलिए मुझे रोग आते हैं, तो ये तो ट्रू है ही नहीं। ये यहीं यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, आप इसको यहाँ से ऐसे समझिए कि मैं पर्याय की बात कर रहा हूँ। पर्याय में हम शरीर को अपना मानते हैं, उस अपेक्षा से अपन बात करें कि जब मैं शब्द कह रहा हूं तो मैं शरीरधारी हूँ, और शरीर की अपेक्षा से अभी बात करूंगा, फिर वो अपन आत्मा पे आए। तो शरीर की अपेक्षा से बात करिए कि मुझे जो रोग आते हैं शरीर में, वो क्यों आते हैं, और वो क्या रोके जा सकते हैं? और रोके जा सकते हैं तो कौन सी कोई स्पेशल चीज है उस चीज से वो रुकते हैं? या क्या क्या निमित्त होते हैं? रोग आने के क्या निमित्त है, रोग जाने के क्या निमित्त रोग आने के निमित्त तो सर वही है कि पुराने कर्म जो होना होता है, जो पुराने कर्म बने हुए हैं उसके उससे आते हैं, और जब वो अपना फल दे के चले जाते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जो भी हम निमित्त करते हैं, दवाई लेते हैं, वो उसमें निमित्त मात्र हो सकते हैं, लेकिन जितने समय तक उसको रहना है वो रोग को रहेगा। है? तो औषधि लेने का कोई फायदा नहीं? निमित्त मात्र है, वो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर औषधि लेने से ठीक हो जाते तो सभी ठीक हो जाते। कुछ लोग हम्म। औषधि से ठीक होते हैं, कुछ लोग तीन तीन चार चार बार चौथे डॉक्टर को दिखा के ठीक होते हैं, कुछ लोग पहले दिन से पहली डोज से ठीक हो जाते हैं। हम्म। तो अ, उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन हम्म। दवाई जब भी लगेगी जब लगनी होगी, और जब ठीक होना होगा जब भी ठीक होगा। वो जो आपने दूसरा फैक्टर कहा, जब लगनी होगी तभी लगेगी, वो फैक्टर कहाँ से आएगा? तो कैसे पता लगेगा कि लगनी थी तो लग गई, नहीं लगनी थी तो नहीं? उसमें कौन सा गवर्निंग फैक्टर क्या है? जिसको निमित्त बनना होगा उस रोग को ठीक करने में, वही निमित्त बनेगा। हम्म। और कर्मों का उदय? कर्मों का उदय जिस जिस समय तक रहना होगा, जिस समय तक उसको फल देना होगा वो देगा। हम्म। अगर कोई बीमारी 6 महीने तक रुकनी है, तो 6 महीने तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो 6 महीने तक रहेगी रहेगी, उसके बाद ही ठीक होगी। हम्म। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अपन रोगों की बात पहले करें तो शरीर में आने वाली जो पीड़ाएं हैं, रोग आदि हैं, उनमें बोलते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 8 करोड़ रोगाणु सदा काल उपस्थित रहते हैं। उपस्थित रहते हैं मतलब खाली उनको सक्रिय होने की देर होती है। बाकी वो 8 करोड़ तरह की जो वैरायटीज हैं, 8 करोड़ तक की जो पीड़ाएं हो सकती हैं, वो उन सब के जो रोगाणु हैं, वो हमारे शरीर में सदा विद्यमान है, क्योंकि अभी हम परमोदारिक शरीर हुआ नहीं। और वो उनमें जरा सा निमित्त मिलते ही
अमुक अमुक नाम का वो जो रोग है वो सक्रिय हो जाता है। और वो निमित्त क्यों मिलते हैं? तो अपन बोलते हैं कि साहब जब कर्म का उदय होता है, क्योंकि कर्म किसने बांधे थे? मैंने ही बांधे थे। और जब उनका उदय काल आता है, असाता कर्म का उदय आता है, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसमें वो वात पित्त कफ जो है इसका इम्बेलेंस शुरू हो जाता है। और उसी को आप देखो, नाम कर्म में एक कर्म होता है स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म के उदय में वात पित्त कफ आदि वो जो है इम्बेलेंस हो जाते हैं, इसलिए वो स्थिर और अस्थिर होता है। ये जो भी है शरीर के जो घटक हैं जिनसे आदमी स्वस्थ रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अरेंजमेंट। तो उसमें कर्म कौन सा है? कोई स्थिर या अस्थिर नाम का कर्म उदय में आया, या अब साता असाता में से असाता कर्म का उदय आया, उसके आने से वो घटना घटित हुई। अब वो घटना घटित हुई तो उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं उसमें अपना सारा प्रसाद भूल करके मैं बोलूं साहब ये कर्मोदय में आया है, जब जाना होगा तभी जाएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हम दो तीन चीजें उसमें भूल रहे हैं। वो क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं सब। एक तो ये है कि कर्म का जो उदय है, कर्म के उदय को हम उदय होने के बाद प्रभावित ज्यादा नहीं कर सकते। उदय होने से पहले बहुत प्रभावित कर सकते हैं, संक्रमण आदि के द्वारा वो सब जो है चीजें कम हो सकती हैं, उसका स्वरूप भी बदल सकता है। उदय आने के बाद भी हमें उसकी जो सहने की जो हमारी शक्ति है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। और दूसरा जो है, जो हम औषधि आदि लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते उस बिना उसके ठीक हो जाते हैं। कोई औषधि लेते हैं, वो औषधि सबको सूट करती है, उसको नहीं करती। जो डॉक्टर सबका इलाज कर पाता है उसका नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गवर्न किससे होते हैं? कि वो मेरा कर्मों का उदय कब तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जो घटना जिस काल में जिस निमित्त पूर्वक होनी होगी, वो घटना उसी काल में उसी क्षेत्र में उन्हीं निमित्तों के द्वारा संपादित होगी। अगर उसमें कोई औषधि का निमित्त होना था तो वो निमित्त, और मुझे ठीक भी होना था तो वो निमित्त भी मिलेगा। और मुझे अगर ठीक नहीं होना तो उनमें से कोई भी निमित्त जो है हो सकता है नहीं मिलेगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मिला ही नहीं। तो वो ये सारी चीजें निमित्त निमित्त है। लेकिन उसमें जो मुख्य निमित्त है वो है कर्म का उदय। तो सारी औषधि करने के बाद भी फेल हो जाता है, और कोई एक भी औषधि नहीं करता तब भी स्वस्थ हो जाता है, और कोई एक निश्चित समय के बाद में एक ऐसी साधारण सी औषधि से ठीक हो जाता है। ये सारे घटनाक्रम में मुख्य रूप से मेरे कर्मों का उदय होता है। और बाह्य रूप से मेरे द्वारा की गई स्वास्थ्य संबंधी अनियमितताएं भी हैं, कि मैं जो ये भोजन करता हूँ, जो मैं खाता पीता हूँ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, वो भी उसमें जिम्मेदार है। तो ये सारी चीजों के ओवरऑल तो वो कर्म का उदय है, लेकिन ये भी उसके घटक हैं। अब मुझे जब ठीक होना है तो क्या क्या ठीक होने के लिए क्या करूं? कि बाकी तो मैं सभी करता ही हूँ, अपने पुरुषार्थ से डॉक्टरों को दिखाना, ये सब करना, वो करता ही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में अगर मैं एक कार्य और करूं, कि जो मुख्य रूप से कर्म का जो उदय आया है, वो कर्म के उदय को से प्रभावित ना होकर, ये मानकर, कर्म की थ्योरी अब मुझे समझ में आ गई ना, तो समझ में आ गई तो मैं क्या करूंगा कि भैया ये मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म के कारण ये पीड़ाएं आई हैं, और मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैंने अज्ञान दशा में तीव्र आर्त ध्यान आदि के कारण से ये असाता कर्म का बंध हुआ। तो अभी मैं क्या करूं? इस व्यवस्था को शांति पूर्वक समता में जाकर करूं। अब समता का आधार क्या है? समता कैसे आएगी? सिर्फ खाली सोच लेने से कि मुझे तो सहन करना है, इतना मात्र काफी नहीं। यह मेरा अध्यात्म काम में आता है। जो जैसे विपुल जी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम और आपकी बात कर रहे हैं, कि मैं सोचूंगा कि भैया ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा शरीर में है, और मैं शरीर हूं नहीं। ये बात अवश्य है कि मैंने जो जाने अनजाने में जो कर्म बंद किए थे, उनके माध्यम से ये रोगों का जो प्रसंग आया है, वो रोगों का प्रसंग मेरी, मैं कितना उसमें मोहित हूँ शरीर में, इस पर निर्भर करेगा, मेरी पीड़ा उस पर निर्भर करेगी। 104 डिग्री बुखार में भी बहुत से लोग ऑफिस चले जाते हैं, मजे से काम करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है 100 आते ही जो है चिल्लाने लगते हैं। तो वो सहन करने की शक्ति
आत्मबल के आधार पर। और भी बहुत तरह होता है सहन, हम वैसे भी करते हैं, डॉक्टर ने कुछ लगाया, चीरा फाड़ी की, सर्जरी करी, तो हम सहन करते हैं, भाई ठीक है, हो जाएगा ठीक। लेकिन एक दूसरा तरीका है सहन करने का, कि मैं शरीर हूं नहीं, शरीर की पीड़ाएं मात्र मेरे उन पाप कर्मों के उदय को, में होने वाले दंड की व्यवस्था है, प्राकृतिक दंड की व्यवस्था है। प्रकृति आत्मा को छू नहीं सकती। ये कितनी बढ़िया बात। कोई भी संसार का उत्पात आत्मा तक पहुंचता नहीं। तो क्या व्यवस्था की है मुझे डराने के लिए? मुझे डराने के लिए व्यवस्था की गई ही कि मैं, मेरा जो शरीर है जैसे मैं अपना मानता हूं, उसको दंडित करूं। तो उसमें होने वाली मेरी मोहादि के भाव के कारण मैं दुखी महसूस करूंगा, अर्थात मैं दंड को प्राप्त हूं। लेकिन मुनिराज को दंडित नहीं कर सकते। उनको तो लोगों ने आग लगा दी, सिगड़ी जला दी सिर पे, फिर भी दंडित नहीं हुए। क्योंकि शरीर को दंडित करना, वो जानते हैं कि मैं शरीर हूं नहीं। ये तो हम जैसे मूर्खों के लिए है कि शरीर के माध्यम से शरीर में आने वाली पीड़ाओं आदि के कारण से हम दंडित हुए ऐसा महसूस करते हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से जो अपन दोनों को कनेक्ट करें, आत्म चिंतन को और ये बाह्य रूपों को, तो अंतरदशा के शुद्ध होते ही रागादि की उत्पत्ति जिन कारणों से हुई है, उनमें उसका जो ग्रास रूट है, उसका जो जड़ जड़ का है, मूल जो कारण है, वो है आत्मबुद्धि होना। किसमें? शरीर आदि में। और जिस क्षण मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर की समस्त संवेदनाएं मुझ तक पहुंचती हैं, क्योंकि ज्ञानी मैं हूँ और मैं रिएक्ट करता हूँ। वो डॉक्टर आता है ना, वो लेप क्या स्टेथोस्कोप लगा करके देखता है, तो उसमें क्या देखता है वो? तो मेरे हृदय की गति उसको सुनाई देती है। किससे सुनाई देती है? स्टेथोस्कोप के माध्यम से उसके कानों में पड़ती। तो वो क्या करता है? क्योंकि वो चैतन्य है, इसलिए उन स्पंदनों का जो स्वरूप समझता है, उसको ना तो स्टेथोस्कोप को कुछ पड़ी है, ना वो शरीर को कुछ पड़ी है। समझने वाला वो डॉक्टर जो चेतन है, अपने ज्ञान के कारण समझता है कि क्या क्या रोग हुआ। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी आत्मा है, वो डॉक्टर के अंदर की जो आत्मा है वही ज्ञान है। तो वो जितनी भी दंड आदि मिल रहे हैं, वो शरीर को मिल रहे हैं, लेकिन उसका संज्ञान शरीर नहीं ले रहा है, वो तो जड़ है। संज्ञान मैं ले रहा हूं, इसलिए सुखी होना या दुखी होना में ही मेरी ही समस्या है। तो डॉक्टर बोले आपका बहुत बढ़िया है साहब, ब्लड प्रेशर भी अच्छा है आपका, ये सब अच्छा है या बुरा है, दोनों तरह की बात वो जानता है। किस आधार पर? उस शरीर की हरकतों के आधार। इसी तरह से शरीर में होने वाली समस्त दंडात्मक व्यवस्था, पीड़ा आदि का भाव शरीर को नहीं ज्ञात होता, वो मुझे ज्ञात होता है। और मैं चूंकि शरीर को अपना मानता हूँ, इसलिए मैं हाय तो हुआ मचाने लगता हूँ। वही बात किसी दूसरे के शरीर में हो रही हो, तो आप आपको हल्ला मचाना चाहिए ना, बोले, मैं क्यों मचाऊंगा, वो शरीर मेरा थोड़ा है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है उन द्रव्यों को अपना मानना जो मेरे हैं ही नहीं। तो इसलिए समस्त रोगों के कारण, चाहे बाह्य रोग हो, शारीरिक रोग हो या अंतर दशाएं हो, दोनों में मुख्य रूप से मेरी मान्यता खोटी होने के कारण ही बाह्य दुखों की प्राप्ति होती है, और अंतर में राग द्वेष से मैं भर जाता हूं। तो फार्मूला दोनों का एक है। चाहे शरीर को ठीक करना हो, चाहे अपनी अंतर दशा को ठीक करना हो, दोनों ही दशाओं में हमें राग द्वेष का मूल कारण जानना होगा। राग द्वेष क्या है? विकारी भाव क्यों है? क्योंकि जो मैं हूं उसे मैं वैसा मानता नहीं, और जो ऐसा नहीं है उसको मैं वैसा मानता हूं। इसलिए पूरे शास्त्रों के सबके जड़ में एक ही बात है, राग देशों की उत्पत्ति। और उत्पत्ति का कारण क्या है? इष्ट विनिष्ट, इष्ट अनिष्ट जो योग है उनके माध्यम से, है ना। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणति होती है जड़ की, है ना।
मेरे चिंतन से कितना फर्क पड़ता है। ये भावना योग और ये सब जो योग सिखाते हैं, अरम योग, उनमें क्या है? भावों के द्वारा इलाज हो रहा है। भावों के कारण ही मैं दुखी रोगी हूँ। खोटे भाव आने से, गलत धारणाओं के कारण, उन्हीं भावों को निर्मल बनाने से मैं स्वस्थ होने लगता हूँ ना। तो ये जब तक हमें समझ में आएगा नहीं, तब तक मैं वास्तव में अपना अपना मतलब आत्मा का और बाहर में शरीर का, दोनों का ही उपचार करने में असमर्थ रहूंगा। ठीक है, ये जर्मनी बात के आप। एक हीलिंग सिस्टम है, उसे जी। होपनापोनो कहते हैं। तो वहां हाँ। पे जो जितने रोग हैं वो कर्मों के प्रतिक्रमण से है, वो ठीक करवाते हैं। कर्मों का हाँ। प्रतिक्रमण करते हैं, उससे वो उनके रोग और ठीक होते भी हैं। तो क्योंकि ये सब कर्म विपाक की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है, तो वो कर्मों को अपने प्रतिक्रमण करते हैं कि जो कुछ हुआ सब मेरे कर्म है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन वो कर्मों का प्रतिक्रमण ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, उसमें प्रतिक्रमण में जो आपने कहा, उसमें अपन को एक बारीक बात समझनी है कि मैं भाव कर्म की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम्म। वो द्रव्य कर्म तो अपने आप ही उससे कनेक्टेड है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जी। मैं द्रव्य कर्मों में प्रविष्ट होकर कुछ नहीं करता। जी। मैं अपने भावों को ठीक करता हूँ। उन भावों का निमित्त पा करके द्रव्य कर्म भी अपने आप ही, उनकी दशाएं, उनकी स्थिति, उनका अनुभाग कम होने लगता होने लगता है। सब नेट है। सेंटर भाव ही है, भाव से मन पे आता है और मन के बाद शरीर में प्रकट होता है। वो बीमारी तो पहले ही बन जाती है, लेकिन बराबर। शरीर में प्रकट होता है। तो भाव ही सेंटर है। अपने भावों का ही प्रतिक्रमण करें, उनका परिष्कार करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस। अभी देखो, जो भावना योग आपने जो बताया, बहुत अच्छा बताया, प्रतिक्रमण आदि जो बताया। तो भावना योग वगैरह जो करते हैं, उनमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो इस भाव से कर रहे हैं कि भैया फला आदमी ठीक हो गया था इससे, इसलिए मैं भी करूं। और वो क्या करूं कि मुझे ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा 50 बार कहने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं। उसकी ज्ञान इतना ही है। हम्म। उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि इस भावना योग का वास्तविक अर्थ ये है कि जिन विपरीत भावों के कारण मेरे वो असाता आदि कर्म बंधे हुए थे, उनके विपरीत जाने से, विपरीत भाव करने से, वो कर्मों से मैं छूटने लगूंगा, मुक्त होने जी। लगूंगा। जी। इसलिए उस समय जो भावना योग की भावना भाई जाए, उसमें अपना चिंतन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा स्वरूप क्या है, इसको अपने संज्ञान में लेके फोकस करना है। जी। वो बहुत जी। बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं। जी। ठीक तो वो भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनका जब कर्म का उदय जो है वास्तव में उतना नीचे आता है, तो तब वो ठीक होने लगते हैं। उनका किंचित उनमें भी जो है थोड़ा सा आर्थ रोध ध्यान की कमी हो जाती है। लेकिन जो वास्तव में उसको जड़ से ही मिटाते हैं, उस चिंतन को जिस पूर्वक कर्म बांधे थे, उसके विपरीत जाते ही कर्म मुक्त होने लगते हैं। जी। तो हमको ये दूसरी कैटेगरी वाला थेरापी समझना है जी। कि होता कैसे। और दूसरा, जिसने ये वाली थेरापी समझ ली, वो रोगों से व्यथित होता ही नहीं। जी। जिसने यही समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ हुआ, और बहुत लोगों ने आके उनसे कहा कि महाराज, देव लोगों ने कहा कि हमारे पास की औषधि है महाराज, इससे ठीक कर दें क्या आपको? महाराज ने कहा, भैया ये कर्म निकलेगा, जिस तरह से भी निकलना होगा उसको निकलने दो। मुझे ये कोई आर्टिफिशियल दवाइयां नहीं चाहिए। मैं अंदर से स्वस्थ होना चाहता हूँ। ये रोग आदि तो अपने आप चले जाने वाले हैं। और 700 800 साल तक जब तक वो रहा, तब तक रहा, उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। और एक दिन जैसी समयावधि पूरी हुई, निकल गया। श्रीपाल जी को गलित कोढ़ था, जिसके कारण उनको, उस गंध के दुर्गंध के कारण उनको राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन वो पूरा जब समय हो गया, जितने काल तक वो कोढ़ रहा, उसके बाद वो मैना सुंदरी का जो उनको संयोग मिला और जो मिला, और उसके बाद तो उनका शरीर, चूंकि रोग मुक्ति का समय आ गया था, वो शरीर ऐसा निखरा कि वो कंचन जैसी काया हो गई। 1 करोड़ योद्धाओं का बल उनके शरीर में था, और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। तत्भाव मोक्षगामी थे। तो जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि रहस्य क्या है, वो
शरीर को ठीक करने का भाव भी रखते नहीं, तो बोले फिर वो ठीक कैसे हो जाते हैं? अपने चिंतन मात्र से, अपने स्वरूप के चिंतन मात्र से वो कर्म वर्गणाएं, उनकी दशाएं, उनकी स्थिति अनुभाग समाप्त होने लगता है, या पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती। ये रहस्य समझना। धीरे धीरे करके जब जीव का इस दिशा में आ जाता है, तो फिर उसे रोग की भी चिंता नहीं कि आया तो था, आया मैं इसलिए था साहब भावना योग सीखने की, मुझे फला फला रोग से मुक्त होना था। लेकिन वो करते करते मेरे भाव इतने शुद्ध हो गए कि अब मुझे संसार के जो महान रोग है, मिथ्यात्वादी है, उससे दूर करने का, उसे दूर करने का भाव प्रकट हो गया। छोटे मोटे शरीर आदि के रोगों की क्या परवाह करूं? ऐसा बहुतों के साथ हुआ। गए थे शादी करने नेमिनाथ, और क्या हुआ? प्राप्त हुआ उनको वो संयोग, वो निमित्त, जिस पूर्वक उन्हें तीर्थंकरत्व का उदय होना था। ये सारी घटनाएं संसार में जितनी होती हैं, रोग आदि भी होते हैं ना, तो जो समझदार लोग होते हैं वो उससे घबराते नहीं, उससे दुखी नहीं होते। इसके कारण से उनके नवीन आर्त आर्त का ध्यान आदि के द्वारा बनने वाले सभी काषायिक भाव बंधते नहीं, है ना। जैसे नीरजा जी ने बोला, अब ये सब जो बाह्य उपाय हैं, उन बाह्य उपायों को करते करते, प्रतिक्रमण आदि करते करते जीव जब अंतर में प्रविष्ट होता है, तो शरीर के रोगों की तो बात कौन कहे, आत्मा के विकार रूपी रोग भी समाप्त होने लगे। ठीक है, आप सिखाती है क्या नीरजा जी ये सब प्रतिक्रमण आदि? क्या कह रहे हैं? ये प्रतिक्रमण आप कराती हैं क्या, क्लास वगैरह कुछ लेती हैं? नहीं, प्र- प्रतिक्रमण नहीं करवाते हैं हम तो हाँ, अपने ध्यान की क्लास करवाते हैं। ध्यान की। तो ध्यान भी ध्यान। प्रतिक्रमण ही है, कर्मों की हाँ निर्जरा हाँ ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस सामायिक जैसे बोलते नहीं है उसमें कि हाँ, प्रतिक्रमण कर रहे हैं हम ऐसे, लेकिन वो प्रतिक्रमण ही है, कर्मों की निर्जरा ही है। जितना जितना वचनों का प्रयोग कम होगा, उतना उतना जीव का उपयोग स्व में ज्यादा लगेगा। जी। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ये मंत्र जाप आदि करते हैं लोग बाग, तो जो वो शरीर से करते हैं, वचनों से करते हैं, और फिर भावों से करते हैं। अपन ने वो कितनी तरह के धर्म ध्यान पढ़े थे, आपको याद होगा। उनमें किस 4 किस तरह प्रकार। की हाँ, तो उनकी बारीकी अपन ने एक एक पढ़ी थी। मंत्र द्वारा, पद द्वारा, ये सब चीज पढ़ी थी। तो बस भावित होना चाहिए, जब हम अंदर से भावित होंगे तभी वो इफेक्टिव होता है। ऊपर से करते रहने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो अपन बात कर रहे थे, देखो कि वो अभी मैं उससे कनेक्ट करता हूँ जो अपन ने पढ़ा टॉपिक। देखो अपन क्या बात कर रहे थे। कभी पित्त दोष, कभी कफ दोष, कभी वात विकार आदि नाना विकार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी यदि स्वस्वरूप में स्थित हो तो स्वस्थ है। ऐसी स्वास्थ्य की दशा में रागादि विकार उत्पन्न ही नहीं होते। पर जब यह आत्मा स्व में स्थित न हो, पर में निजत्व मानकर चलता है, तब अस्वस्थ होने से राग द्वेष आदि रूप परिणमता। अपने आत्म स्वरूप का अबोध अर्थात अज्ञान भाव तथा पर में स्वपने की कल्पना ही इसका कारण है। अतः यह अपनी इस दुर्दशा का अपराधी स्वयं है। ज्ञानावरणादि कर्म इसे अज्ञानी और मोहादि कर्म रागी बनाते हैं। अतः पर इसका अपराधी है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्या? तो आप कह सकते हैं उसमें कि ये पर तो हो गए ना, ज्ञानावरणादि कर्म और अज्ञानी बनाते हैं, मोहादि कर्म रागी बनाते हैं, इसलिए पर इसका अपराधी ऐसा मानना उचित नहीं है। तो मतलब ये खुद ही अपराधी है, खुद अपराधी है, मगर ज्ञानावरणादि कर्म तो पर है ना। बोले बराबर पर है, लेकिन वो भाव किए किसने, किसके कारण बंधे? इसलिए वो जड़ कर्मों का कसूर नहीं, वो कसूर तो मेरा ही है। उनका उदय यद्यपि है, और उनके उदय में ही अज्ञान रागादि विकार हुए हैं, तथापि वस्तु स्वरूप से विचार करें तो यह अपराध जीव का ही है, कर्म का नहीं।
तभी तो कहते हैं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। नैरागी द्वेषी हो लेता जब, परिणति होती है जड़ की। परिणति होती है का अर्थ क्या है कि वो जो पुद्गल परमाणु है तब वो कर्म रूप से परिणमित होते हैं। कब? मैं राग द्वेषी रागी द्वेषी हो लेता, जब मैं रागी द्वेषी होता हूँ तब वो वैसे कन्वर्ट होते हैं। वो मुझे घुमाते हैं, ये मेरा सोचना गलत है। पहल मैंने ही की, मैंने ही अपने भावों को खोटा किया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति में वो घटना घटित हुई। इसका प्रमाण ये है कि ये विकार तभी मिटते हैं जब जीव स्व पर भेद पहचान कर पर में तथा पराश्रयी भावों में निज बुद्धि त्याग कर सम्यक्ति होकर अपने स्वरूप को ही उपादेय मानता है। क्या बोल रहे हैं? ये विकार मिटने की बात कर रहे हैं। सामान्य शरीर के रोग तो बहुत हल्के फुल्के हैं, वो तो यूं ही ठीक हो जाते हैं। अंदर की बात करो, जो भव भवों तक रोगी बनाए रखते हैं। बोल रहे हैं इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण कि मैं ही अपराधी हूँ। इसका प्रमाण यह है कि ये विकार मिटते ही तब हैं जब जीव स्वपर भेद पहचान कर पर में तथा पराश्रयी भावों में निज बुद्धि त्याग कर सम्यक्ति होकर अपने स्वरूप को ही उपादेय मानता है। निज में ही रमण करना सम्यक चारित्र है, जिसके होने पर रागादि भी नहीं होते और ज्ञानावरणादि भी छूट जाते हैं। देखो, सम्यक चारित्र ही लास्ट स्टेज है। आप बोलोगे साहब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का क्या हुआ, आप सीधे सम्यक चारित्र पर आ गए। भैया, उस पूर्वक ही चारित्र पर आया जाता है। पहले तो श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है, और फिर जीव लालायित रहता है उसी भाव में बने रहने का। जो सम्यक श्रद्धा पूर्वक नक्की किया अपना स्वरूप, सम्यक ज्ञान के द्वारा उसको और विस्तार से जाना है, उसी में बना रहना कौन नहीं चाहेगा। और उसमें बने रहना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र कोई अलग से थोड़ा है। तो निज में ही रमण करना सम्यक चारित्र है, जिसके होने पर राग आदि भी नहीं होते और ज्ञानावरण आदि भी छूट जाते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वे अपने ही विपरीत पुरुषार्थ से हुए थे या बंधे थे, यह भी सुनिश्चित होता है ना। जब मैंने उसको अंडू किया, उस तरह के भाव नहीं किए, तो मैं खुल गया। मुझे किसी ने रस्सी से बांधा था, यूं क्लॉक वाइज उस रस्सी को लपेट दिया था। अब मैं कैसे खुलूं? बंधन कैसे खुलेंगे? उसके विपरीत दिशा में उस रस्सी को घुमाऊंगा तो मैं खुल जाऊंगा। इसका प्रमाण है कि मैं इस तरह से बंधा हुआ था। तो यही बोल रहे हैं, जो अपने पुरुषार्थ से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वे अपने ही विपरीत पुरुषार्थ से हुए थे या बंधे थे, यह भी सुनिश्चित होता है। करणानि योग आदि ग्रंथों में जो ज्ञानावरण के उदय में अज्ञानी, राग के उदय में रागी लिखा गया है, वह कथन इस कथन से विरुद्ध नहीं है। क्या लिखा था? ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव अज्ञानी हो जाता है, और राग के उदय में अर्थात मोह कर्म के उदय में जीव रागी हो जाता है। तो दोनों ही चीजें साथ साथ हो रही ना, साइमल्टेनियस। यह कथन स्व आश्रित है, अतः निश्चय नय का कथन है, तथा करणान योग का कथन उस रागादि के निमित्त क्या है, इस प्रश्न के समाधान रूप में निमित्त का प्रतिपादन करता है। अतः वह कथन व्यवहार नय से है ना। तो करणान योग के कथन में और द्रव्यान योग के कथन में क्या अंतर है? कि द्रव्यान योग का कथन तो उसके कारण आदि का विश्लेषण, बाह्य कारण का, निमित्तों का विश्लेषण नहीं करता। वो तो सीधा बोलता है मैंने ही अपराध किया, मैं राग देश किया करता, तो मैं ही अपराध, और अपना स्वरूप की बात करेगा। उसमें जो और निमित्त हैं और जो घटक हैं उनका विस्तार से वर्णन करणान योग में आता है। मैं इसको पढ़ के समाप्त करूंगा। आगम में सर्वत्र नए सापेक्ष कथन है, अतः जहाँ स्वाश्रित वर्णन हो वहां समझना चाहिए
कि वस्तु की उपादान शक्ति और योग्यता ऐसी ही है। जब पर निमित्त की अपेक्षा कथन आवे, तब समझना चाहिए कि जिस कार्य के उपादान का कथन निश्चय ने किया है, उसके निमित्त का कथन यहाँ किया गया है। वह कथन अपनी अपनी कथनी में अपने अपने नय से ठीक है। अतः मेरा ज्ञान भाव प्रकट हो और अज्ञान भाव नाश को प्राप्त हो, इस प्रकार अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राग की उत्पत्ति में सारा दोष निमित्त कारणों पर देते हैं, अपने अपराध को नहीं देखते, वे मोह भाव से नहीं छूटते, ऐसा कथन करते हैं। तो ये 221 नंबर का अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ देखो उन्होंने क्या बात कही। मुझे दोनों तरह की बात मानना है, दोनों नयों से अपने आप को समझना। क्या समझना दोनों नए से? कि जब मैं कहता हूँ कि मैं राग आदि करता हूँ, राग द्वेष आदि करता हूँ, तब कर्मों का बंध होता है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल कर्म सिद्धांत के हिसाब से सही है। लेकिन अब मैं कर्म सिद्धांत के और पीछे जाता हूँ कि मेरे राग देशों की उत्पत्ति होती क्यों है। तो राग देशों के और तो कोई ने बोल दिया कि साहब कर्मों के उदय में होती है। तो कर्म किसने बांधे? बोले मैंने ही बांधे। तो मैंने कर्म क्यों बांधे? क्यों वो पुराने कर्म का उदय आया। तो बोले ये तो साइकिल चलती रहेगी, पुराने कर्म का उदय आया जिससे नवीन कर्म बंधे, नवीन कर्म फिर पुराने हुए, फिर उदय में आए, मैं कब छूटूंगा। है ना, ये प्रश्न बार बार उठता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी अपन ने पढ़ा। तो कर्मों का उदय तो कुछ नहीं, जैसा मैंने चक्र बनाया वैसे ही होता है। समुद्र में से वाष्पीकरण होने के कारण वो जो भाप उठती है उनके बादल बनते हैं। बादल जब वो कंडेंस होते हैं तो फिर बरस जाते हैं, फिर समुद्र में जल चला जाता है, फिर एवापोरेट होता है, और ये साइकिल चलती रहती। तो यहाँ मेरी साइकिल को मैं कैसे तोड़ूं? है ना। मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे करके छोड़ता हूँ, कल अपन इसको ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये साइकिल तोड़ी जा सकती है मेरे रागादि भाव की उत्पत्ति को, या कर्मों के बंध को मैं बाधित कर सकता हूँ। कैसे बाधित कर सकता हूँ, ये अपन कल चर्चा करें 221 नंबर के माध्यम से। वैसे तो ये सब लोगों को पता होगा। क्या विपुल जी, पता ही है ना ये सिद्धांत तो अपन को, कि इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे शरीर का क्या कंट्रीब्यूशन है, शरीर की दशाओं को प्रभावित कौन करता है, शरीर की दशाएं आत्मा को कैसे प्रभावित करती हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारी समझ में आ चुका है। और कुछ और हो आपके समझ में तो जरा बताएं। हमारे पास 1-2 मिनट है। इसकी सीक्वेंस हमने पढ़ी कभी? नीरजा जी बताओ, ये सीक्वेंस अपन ने कभी पढ़ी है इसी शास्त्र में? हाँ, पहले पढ़ी हुई है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये होता है, जो हमारी वृत्तियां हैं उससे जी। हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी टेंडेंसी से हम जो उसमें एक्शन ले लेते हैं और वो बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो उसी से ये संसार चलता जाता है। पुनरावृत्ति होती रहती है, वृत्ति प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति, उसी के बहुत वजह बढ़िया, से संसार छूटता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको अपन कल एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारा मूल जो है वही है, ये प्रैक्टिकल चीज है। जो कुछ हमने पढ़ा है वो सबका निचोड़ इसी में शामिल है। तो कल अपन इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। बीच बीच में अपन ये डिस्कशन करते हैं तो हमें वो पुरानी जो हमने जो कुछ किया है शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा है। टोटलमल जी ने बोला था कि नदी के प्रवाह में बहता हुआ व्यक्ति काफी समय तक बहता चला जाता है, जब प्रवाह कम होता है तभी वो उससे पार होने का कारण खोज पाता है ना। इसको अपन कल पढ़ेंगे। समय हो गया, तो हम की स्तुति करेंगे, फिर देखेंगे। जय प्रकाश। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं,
कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नमाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। वाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाके थाको शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। वाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे श्रावक अरज करत हैं, है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहार। जिनवाणी माता की जय। जय